ये भक्त ध्रुव की वो महान कथा है जो एक माँ के संघर्ष, एक बालक के संकल्प और ईश्वर की असीम कृपा को दर्शाती है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। ममता और संस्कारों का बीजारोपण। बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद का शासन था। उनकी दो रानियां थीं, बड़ी रानी सुनीति और छोटी रानी सुरुचि। राजा को सुरुचि से अत्यधिक प्रेम था, जबकि सरल हृदय वाली सुनीति उपेक्षित थी। जब सुनीति गर्भवती हुई तो राजमहल में कोई उत्सव नहीं मनाया गया, लेकिन सुनीति ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने गर्भकाल को एक शांत साधना बना लिया। वो रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देती और अपने गर्भ पर हाथ रखकर अपने आने वाले शिशु से बातें करती। वो उसे वीरता, धैर्य और ईश्वर भक्ति की कहानियां सुनाती। इसी पवित्र वातावरण में बालक ध्रुव का जन्म हुआ। वो अपमान जिसने इतिहास बदल दिया। ध्रुव धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसे राजमहल के सुख तो नहीं मिले, लेकिन अपनी माँ से संस्कारों की अमूल्य पूंजी मिली। एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव खेलता हुआ राज दरबार में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसका छोटा भाई उत्तम अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठकर खेल रहा है। ध्रुव के मन में भी पिता का प्रेम पाने की इच्छा जागी और वो दौड़कर राजा की गोद में बैठने लगा। तभी छोटी रानी सुरुचि वहां आ पहुंची। उसने क्रोध में ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे नीचे उतार दिया। सुरुचि ने अहंकार में कहा, बालक, तू इस गोद में बैठने के योग्य नहीं है। यदि तुझे राजा की गोद या सिंहासन चाहिए तो तुझे भगवान की तपस्या करनी होगी और अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना होगा। राजा चुप रहे। उन्होंने ध्रुव को सहारा नहीं दिया। एक नन्हा संकल्प। छोटा सा बालक नंगे पैर जंगली जानवरों के बीच अकेला चल रहा था। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर देवर्षि नारद स्वयं प्रकट हुए। नारद मुनि ने ध्रुव की परीक्षा लेनी चाहिए और कहा, वत्स, तुम अभी बहुत छोटे हो, जंगल भयानक है, तुम घर लौट जाओ। पर ध्रुव अडिग था। उसने कहा, मुनिवर, अब मैं तभी लौटूंगा जब प्रभु मुझे मिल जाएंगे। ध्रुव का दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र दिया और यमुना तट पर मधुवन में तपस्या करने की सलाह दी। ध्रुव ने वहां बैठकर तप शुरू किया। पहले महीने वो केवल फल खाकर रहे, दूसरे महीने घास फूस, तीसरे महीने केवल जल और चौथे महीने में उन्होंने सांस लेना भी लगभग छोड़ दिया। वो एक पैर पर खड़े होकर केवल भगवान के नाम का जाप करने लगे। उनके तप की अग्नि से तीनों लोग कांपने लगे। ईश्वर का साक्षात्कार और ध्रुव तारा। अंततः भगवान विष्णु ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत था। ध्रुव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो गया। भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र, क्या वरदान चाहिए? ध्रुव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, प्रभु, अब जब आप मिल गए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। भगवान ने उसे वरदान दिया कि वो इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक राज्य करेगा और उसके बाद उसे आकाश में वो स्थान मिलेगा जिसे आज हम ध्रुव तारा कहते हैं। भगवान ने कहा, संसार में सब कुछ बदल सकता है, नक्षत्र अपनी जगह बदल सकते हैं, पर तुम्हारा स्थान सदा अटल रहेगा। घर वापसी और महान संदेश। जब ध्रुव वापस लौटा तो राजा उत्तानपाद ने अपनी गलती मानी और बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। ध्रुव ने वर्षों तक न्यायपूर्ण शासन किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि संकल्प सच्चा हो और माँ के दिए संस्कार मजबूत हो तो एक छोटा बालक भी पूरे ब्रह्मांड को झुका सकता है और आकाश में अमर हो सकता है। आज भी जब हम उत्तर दिशा में चमकता हुआ ध्रुव तारा देखते हैं तो वो हमें याद दिलाता है कि भक्ति और दृढ़ निश्चय के सामने ईश्वर को भी झुकना पड़ता है।